हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं नेहा, आपकी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट फ्रॉम स्कॉर क्लेवर, और आप सुन रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल डिकोडेड। आज तारीख है नवंबर 6, 2025 और हम हमेशा की तरह आज के दोनों एडिटोरियल्स को चीर फाड़ कर एकदम सिंपल भाषा में समझेंगे। बट वेट, शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। इन एडिटोरियल्स में जितने भी इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरीज हैं उनकी प्रीमियम पीडीएफ आपको हमारे स्कॉर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री मिलेगी। So, what are you waiting for? Joining लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट ज्वाइन कर लो। और हाँ, एक छोटी सी टिप, अगर आप बिगिनर हैं तो मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद फील फ्री टू पॉज द पॉडकास्ट। उस सेंटेंस को एक बार फिर से देखें और हो सके तो 2 बार जोर से पढ़ें। ट्रस्ट मी, ये सिंपल सी एक्सरसाइज अगर आपने 6 महीने तक कर ली तो आपकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आएगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला एडिटोरियल है विंटर ऑफ डिसकंटेंट ऑन द डेमोक्रेट्स देयर विन इन यूएस इलेक्शंस। इसका मतलब है असंतोष का मौसम। ये एक फेमस फ्रेज है जिसका मतलब होता है डिससैटिस्फैक्शन या नाखुशी का दौर, और ये एडिटोरियल डेमोक्रेट्स और यूएस इलेक्शंस में उनकी जीत के बारे में है। सबटाइटल कहता है यूएस इलेक्शन रिजल्ट्स आर अ रेफरेंडम ऑन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस पॉलिसीज, यानी यूएस चुनाव के नतीजे ट्रम्प सरकार की नीतियों पर एक जनमत संग्रह हैं, मतलब लोगों का वर्डिक्ट है। लेट्स डाइव इन। Democrats have swept the first major election in the US during the second term of President Donald Trump. मतलब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान हुए पहले बड़े चुनाव में डेमोक्रेट्स ने जबरदस्त जीत हासिल की है, एकदम क्लीन स्वीप, इंडिकेटिंग अ डिग्री ऑफ फ्रस्ट्रेशन विद द ऑनगोइंग फेडरल गवर्नमेंट शटडाउन। ये दिखाता है कि लोग जो फेडरल गवर्नमेंट का शटडाउन चल रहा है उससे काफी फ्रस्ट्रेटेड यानी निराश है, बट also signaling a broader barometric downturn in the approval ratings of his administration's policies। और साथ ही ये ट्रंप प्रशासन की पॉलिसीज की अप्रूवल रेटिंग्स में एक बड़ी गिरावट का संकेत भी दे रहा है। जैसे मौसम का बैरोमीटर गिरता है, वैसे ही ट्रंप के पॉपुलैरिटी का बैरोमीटर भी नीचे आ गया है। इन अ हिस्टोरिक फर्स्ट, ज़ोहरान ममदानी, a Uganda-born Muslim Democratic Socialist New York State representative, scored a decisive victory over former Governor Andrew Cuomo एंड रिपब्लिकन कैंडिडेट कर्टिस लीवा। एक ऐतिहासिक जीत में ज़ोहरान ममदानी, जो युगांडा में जन्मे एक मुस्लिम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट न्यूयॉर्क स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने पूर्व गवर्नर एंड्रू क्वोमो और रिपब्लिकन कैंडिडेट कर्टिस लीवा पर एक निर्णायक जीत हासिल की, गार्नरिंग ओवर 1 मिलियन वोट्स, 50.4% ऑफ द टोटल पोल्ड, टू सिक्योर द पोस्ट ऑफ मेयर ऑफ न्यूयॉर्क। उन्होंने 1 मिलियन से ज्यादा वोट हासिल किए, जो कुल वोटों का 50.4% था, और न्यूयॉर्क के मेयर का पद अपने नाम कर लिया। सिमिलरली, डेमोक्रेट्स एबिगेल स्पैनबर्गर एंड माइकी शेरिल वन गुबर्नेटोरियल रेसेस इन वर्जीनिया एंड न्यू जर्सी रिस्पेक्टिवली। इसी तरह डेमोक्रेट्स एबिगेल स्पैनबर्गर और माइकी शेरिल ने क्रमशः वर्जीनिया और न्यू जर्सी में गुबर्नेटोरियल रेसेस यानी गवर्नर पद के चुनाव जीते, मेकिंग देम द फर्स्ट फीमेल गवर्नर एंड डेमोक्रेटिक फीमेल गवर्नर ऑफ देयर स्टेट्स, जिससे वे अपने अपने राज्यों की पहली महिला गवर्नर और पहली डेमोक्रेटिक महिला गवर्नर बन गई। Additionally, Indian-American Democrat Ghazala Hashmi is projected to become Virginia's next lieutenant governor and is on a track to becoming the first Muslim woman elected statewide. इसके अलावा Indian-American Democrat Ghazala Hashmi के वर्जीनिया की अगली lieutenant governor बनने का अनुमान है, और वो राज्य स्तर पर चुनी जाने वाली पहली मुस्लिम महिला बनने की राह पर है। Wow, that's amazing news! In California, voters approved Democratic Governor Gavin Newsom's campaign to redraw the state's congressional map. कैलिफोर्निया में वोटर्स ने डेमोक्रेटिक गवर्नर गैविन न्यूसम के उस अभियान को मंजूरी दे दी है जिसमें राज्य के कांग्रेशनल मैप को फिर से बनाया जाएगा, इन अ मैनर दैट वुड हेल्प द पार्टी सिक्योर 5 एडिशनल सीट्स इन द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन द 2026 मिड टर्म इलेक्शंस। और ये मैप इस तरह से बनाया जाएगा जिससे पार्टी को 2026 के मिड टर्म इलेक्शंस में यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 5 और सीटें मिल सकेंगी। क्वाइट अ स्ट्रेटेजिक मूव। Mr. Trump has blamed the Republican setback on the fact that he was not on the ballots and on the government shutdown. Mr. Trump ने Republicans की इस हार का ठीकरा इस बात पर फोड़ा कि वो खुद बैलेट्स पर नहीं थे, यानी चुनाव में उम्मीदवार नहीं थे, और गवर्नमेंट शटडाउन पर। क्लासिक ट्रम्प, which he has repeatedly faulted Democrats for, जिसके लिए वो बार-बार डेमोक्रेट्स को दोषी ठहराते रहे हैं। However, what is now officially the longest federal government closure raises questions about his ability to bring lawmakers together to strike a deal in Congress for the betterment of the American people. हालांकि जो अब आधिकारिक तौर पर सबसे लंबा फेडरल गवर्नमेंट क्लोजर बन गया है, वो अमेरिकी लोगों की भलाई के लिए कांग्रेस में सांसदों को एक साथ लाकर समझौता करने की उनकी क्षमता पर सवाल उठाता है।
While each of these results offers a snapshot of voter preferences within limited geographies, it also serves as a broader referendum on the Trump administration's policies, especially regarding questions of economy, jobs and cost of living. हालांकि इनमें से हर एक नतीजा कुछ सीमित इलाकों में वोटर्स की पसंद की एक झलक देता है, ये ट्रंप प्रशासन की नीतियों पर, खासकर इकोनॉमी, जॉब्स और रहन सहन के खर्च से जुड़े सवालों पर एक बड़े जनमत संग्रह के रूप में भी काम करता है। Mr. Mamdani ran on a platform focused on issues close to the heart of the ordinary American. Mr. Mamdani ने अपना चुनाव प्रचार उन मुद्दों पर केंद्रित किया जो एक आम अमेरिकी के दिल के करीब हैं, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग यानी सस्ते घर, चाइल्ड केयर के लिए बेहतर सुविधाएं, इमिग्रेंट कम्युनिटीज के लिए ज्यादा सपोर्ट और फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट। Mr. Trump responded to his campaign by vowing to slash federal funding if Mr. Mamdani prevailed as mayor. Mr. Trump ने उनके कैंपेन का जवाब ये कसम खाकर दिया कि अगर मिस्टर ममदानी मेयर बन गए तो वो फेडरल फंडिंग में भारी कटौती कर देंगे। After his victory, Mr. Mamdani hit out at the involvement of Mr. Trump's family in the federal government. अपनी जीत के बाद मिस्टर ममदानी ने फेडरल गवर्नमेंट में मिस्टर ट्रंप के परिवार की भागीदारी पर निशाना साधा। Indeed, Mr. Trump's approval rating has dropped to its second term low, with voters suggesting that affordability was their main concern. सच में मिस्टर ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग उनके दूसरे कार्यकाल के सबसे निचले स्तर पर आ गई है और वोटर्स का कहना है कि महंगाई उनकी मुख्य चिंता थी। The question is whether he will now double down on the MAGA agenda, for example by accelerating immigration raids and deportations, despite resistance by states, or by pressing on with a global tariff war despite costs faced by US importers. सवाल ये है कि क्या वो अब मैगा एजेंडा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के एजेंडे पर और ज्यादा जोर देंगे, जैसे कि राज्यों के विरोध के बावजूद इमिग्रेशन रेड्स और डिपोर्टेशन में तेजी लाकर, या यूएस इंपोर्टर्स को होने वाले नुकसान के बावजूद ग्लोबल टैरिफ वॉर को जारी रखकर। Whichever path he chooses, the Democrats have put the White House on notice, and 2026 will be a further indicator of voter mood in this context. वो कोई भी रास्ता चुने, डेमोक्रेट्स ने व्हाइट हाउस को चेतावनी दे दी है और 2026 इस संदर्भ में वोटर के मूड का एक और बड़ा इंडिकेटर होगा। Phew, that was a heavy dose of American politics. चलो एक छोटा सा बट सुपर इम्पोर्टेंट ब्रेक लेते हैं। गाइस, क्या आप वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब्स याद करते करते थक गए हैं? वेल, नॉट एनीमोर। स्कोर क्लेवर ऐप जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आपके लिए एक यूनिक लर्निंग टेक्निक लेकर आया है। एक बार पढ़ो और फिर कभी नहीं भूलोगे। इट्स दैट सिंपल। और हाँ, एक छोटी सी टिप, अगर आप बिगिनर हैं तो मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद फील फ्री टू पॉज द पॉडकास्ट। उस सेंटेंस को एक बार फिर से देखें और हो सके तो 2 बार जोर से पढ़ें। ट्रस्ट मी, ये सिंपल सी एक्सरसाइज अगर आपने 6 महीने तक कर ली तो आपकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आएगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Death on the Move on India's Disgraceful Record in Fatal Road Accidents। इसका टाइटल ही दिल दहलाने वाला है। सड़क पर चलती मौत, और ये भारत में जानलेवा सड़क दुर्घटनाओं के शर्मनाक रिकॉर्ड के बारे में है। सब टाइटल, रोड एक्सीडेंट्स आर नॉट रिजल्टिंग इन ओवरहॉल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लाइसेंसिंग। मतलब सड़क दुर्घटनाओं के बावजूद हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइसेंसिंग सिस्टम में कोई बड़ा सुधार नहीं हो रहा है। लेट्स रीड। The highway accident on November 3, 2025 that claimed 19 lives at Chivilla near Hyderabad was far too routine to change India's disgraceful record in fatal road accidents. 3 नवंबर 2025 को हैदराबाद के पास चिवेल्ला में हुआ हाईवे एक्सीडेंट, जिसमें 19 लोगों की जान चली गई, इतना ज्यादा रूटीन यानी आम था कि वो भारत के जानलेवा सड़क हादसों के शर्मनाक रिकॉर्ड को बदलने के लिए काफी नहीं था। मतलब 19 लोगों की मौत और एडिटोरियल कह रहा है रूटीन था। सोचो कितनी बुरी हालत है। The driver of a gravel-laden truck apparently swerved to avoid a pothole and rammed into a bus. बजरी से लदे एक ट्रक के ड्राइवर ने जाहिर तौर पर एक गड्ढे से बचने के लिए गाड़ी घुमाई और वो एक बस से जा टकराया। There were no dividers, no street lights and no signages on that stretch of National Highway 163. National Highway 163 के उस हिस्से पर ना तो कोई डिवाइडर थे, ना स्ट्रीट लाइट्स और ना ही कोई साइनेज यानी संकेत बोर्ड। India's roads are a major public hazard. भारत की सड़कें जनता के लिए एक बड़ा खतरा हैं। Pedestrians, bus riders and two-wheeler motorists constitute the majority of the over 400 people who die on India's roads on average. पैदल चलने वाले, बस यात्री और दोपहिया वाहन चालक उन 400 से ज्यादा लोगों में अधिकांश है जो भारत की सड़कों पर औसतन हर रोज मरते हैं। The equivalent to a full transcontinental flight going down. ये एक पूरी ट्रांसकॉन्टिनेंटल फ्लाइट के क्रैश होने के बराबर है। Imagine that.
Flight disasters invite scrutiny, multi-agency probes and quick remedial actions. हवाई जहाज की दुर्घटनाओं पर स्क्रूटनी यानी जांच होती है, कई एजेंसीज मिलकर प्रोब करती हैं और तुरंत सुधार के कदम उठाए जाते हैं. But road accident deaths that mostly involve poorer folk trigger perfunctory probes and glacial change in rules if any. लेकिन सड़क हादसों में होने वाली मौतें जिनमें ज्यादातर गरीब लोग शामिल होते हैं, उनमें बस perfunctory probes यानी नाम के लिए जांच होती है और नियमों में glacial change यानी बहुत धीमी गति से बदलाव होता है, अगर होता भी है तो. Government documents identify human error as the most common cause, but deeper reasons vehicular and infrastructural are unaddressed. सरकारी दस्तावेजों में human error यानी इंसानी गलती को सबसे आम कारण बताया जाता है, लेकिन जो गहरे कारण हैं, जैसे कि गाड़ी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े, उन पर ध्यान ही नहीं दिया जाता. In India, the road test for getting a driving license examines whether the person is able to handle a vehicle of certain specifications, largely a skill test. भारत में ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए जो रोड टेस्ट होता है, वो ये जांचता है कि व्यक्ति एक खास तरह की गाड़ी चला सकता है या नहीं, जो ज़्यादातर एक स्किल टेस्ट है, rather than one of his knowledge and execution of safe driving practices, ना कि ये कि उसे safe driving practices का ज्ञान है और वो उन्हें अमल में लाता है. No safety training is mandated. कोई भी सेफ्टी ट्रेनिंग अनिवार्य नहीं है. Most accidents are collisions from the back, whereas exemplar driving tests in other countries filter out tailgating tendencies and arbitrary lane changing. ज़्यादातर दुर्घटनाएं पीछे से टक्कर मारने की होती हैं, जबकि दूसरे देशों में बेहतर ड्राइविंग टेस्ट्स में टेलगेटिंग यानी गाड़ी से चिपक कर चलने और मनमाने ढंग से लेन बदलने की आदतों को पहले ही पहचान कर फिल्टर आउट कर दिया जाता है. The system of certifying and monitoring drivers and vehicles is broken and corrupt. Drivers और गाड़ियों को सर्टिफाई और मॉनिटर करने का सिस्टम टूटा हुआ है और भ्रष्ट है. For nearly all Indians, navigating RTOs is unpleasant. लगभग सभी भारतीयों के लिए RTOs के चक्कर काटना एक unpleasant यानी बुरा अनुभव है. ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है. The Save Life Foundation advocates license Seva Kendras on the lines of passport Seva Kendras. Save Life Foundation passport Seva Kendras की तर्ज पर license Seva Kendras बनाने की वकालत करता है, ताकि वो ट्रांसपेरेंट हो, डिजिटाइज्ड हो और अच्छी ड्राइवर स्किल्स और सेफ्टी अवेयरनेस को सुनिश्चित करें. This is a brilliant idea. 1 in 5 accidents are head-on collisions, which have happened even on 4-lane highways, indicating wrong-side driving and the state of road dividers. हर 5 में से एक दुर्घटना head-on collision यानी आमने-सामने की टक्कर होती है, जो 4-lane highways पर भी हुई हैं, जो wrong-side driving और road dividers की खराब हालत की ओर इशारा करता है. In general, national highways need to adhere to Indian Road Congress guidelines, but states have made no mandates as required by the Motor Vehicles Act. सामान्य तौर पर नेशनल हाईवेज को इंडियन रोड्स कांग्रेस के दिशा निर्देशों का पालन करना होता है, लेकिन राज्यों ने मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत कोई भी नियम अनिवार्य नहीं किए हैं. There are potholes, dangerous curves, drainage systems, bridge parapets and concrete objects, but no crash barriers or energy absorbers. सड़कों पर गड्ढे हैं, खतरनाक मोड़ हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, पुल की दीवारें हैं और कंक्रीट की चीजें हैं, लेकिन कोई क्रैश बैरियर या एनर्जी एब्जॉर्बर नहीं है जो टक्कर के इम्पैक्ट को कम कर सकें. Collision risk warning devices are relatively inexpensive and can be mandated on commercial vehicles. टक्कर के खतरे की चेतावनी देने वाले डिवाइसेस अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं और उन्हें कमर्शियल व्हीकल्स पर अनिवार्य किया जा सकता है. Better pedestrian infrastructure alone can prevent many fatalities. सिर्फ बेहतर pedestrian infrastructure से ही कई मौतों को रोका जा सकता है. In Hyderabad, a community healthcare center was available for immediate treatment and a government hospital was not far away. हैदराबाद में तुरंत इलाज के लिए एक कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर उपलब्ध था और एक सरकारी अस्पताल भी ज्यादा दूर नहीं था. But that is often not the case elsewhere. लेकिन अक्सर दूसरी जगहों पर ऐसा नहीं होता है. In states like Bihar, fatality rates are double because of inadequate trauma care infrastructure. बिहार जैसे राज्यों में fatality rates यानी मृत्यु दर दुगुनी है क्योंकि वहाँ trauma care infrastructure की कमी है. An overhaul of the road transport system is an urgent requirement in India. भारत में road transport system का overhaul यानी पूरी तरह से सुधार करना एक तत्काल आवश्यकता है. And on that very serious note, we conclude today's editorials. But wait, don't go anywhere. दिन भर की पढ़ाई के बाद शाम को कुछ एक्साइटिंग हो जाए. पेश है स्कॉर क्लेवर्स एडिटोरियल वोकैब लीग. यह है एडिटोरियल वोकैबुलरी का IPL. रोज शाम 7 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिन के एडिटोरियल से निकले सबसे ट्रिकी वर्ड्स का लाइव क्विज होता है. यहाँ होती है असली कंपटीशन. मंथली लीग्स, लाइव स्कोर्स और टॉप परफॉर्मर्स के लिए एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी हैं. तो अपने वोकैब स्किल्स को टेस्ट करने और चैंपियन बनने के लिए तैयार हो? Join the vocab league now. Joining link नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. That's all for today. This is Neha from Score Clever signing off. Keep learning, keep growing. Bye bye.